सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 11th का हिस्ट्री, इस्लाम धर्म का उदय 570 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है ना। और इसका जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को आज हम लोग डाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है बच्चों। इस्लाम धर्म का उदय जो है कहाँ होता है, तो अरबियन पेनिनसुला में होता है, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा। और आज भी हम लोग मैप से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मैप पे चलते हैं। मैप में देखिए हम लोग आ गए। अब यहाँ मैप में हम लोग को चलना है अरबियन पेनिनसुला। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। और ये आपका है साउथ अमेरिका। ये क्या है आपका, अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। और ये जो है आपका यूरोप है ना, यूरोप, यूरोप। और ये जो है आपका एशिया है, क्या है, एशिया, ठीक है, एशिया। और ये पड़ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया या ओनासिया, ओसानिया के नाम से भी ये जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया ही मान के चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है ओसानिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली जो महाद्वीप है ओसानिया है, लेकिन ओसानिया का सबसे बड़ा अगर देश कोई है तो ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो है आपका पेनिनसुला जो है, ये अरबियन पेनिनसुला जो है वो एशिया में पड़ता है। किस में पड़ता है, एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग जान गए। अब जो है हम लोग जो है सिर्फ जो है हम लोग पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला के विषय में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों ये जो है आपका अरबियन पेनिनसुला है, ठीक है ना। ये क्या है, अरबियन पेनिनसुला। और ये जो है आपका एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है, ठीक है ना। अब ये हम लोगों को देखना है कि अरबियन पेनिनसुला जो है बच्चों, कोई भी स्थल भाग को यदि 3 क्षेत्रों से अगर पानी से या सागर से घिरा हुआ होता है तो उसको जो है अरबियन पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और यही जो है अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप में जो है हजरत किसका, हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद का 570 ईस्वी में जो है जन्म होता है। कहाँ, तो अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब है। कहाँ, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब। और यहीं पर जो है उनका जन्म मक्का में होता है। सऊदी अरब का मक्का में होता है। कब, 570 ईस्वी में, ठीक है। चलिए ये हम लोग जान रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं ताकि आपको जो है कभी अगर हिस्ट्री में भी क्या होता है कि मैप में दिखाना होता है कि मक्का कहाँ या हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ये पेनिनसुला के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों आप लोगों को ये बताया था कि ये रेड सी है, ये जो है गल्फ ऑफ एडन है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, फिर यहाँ जो है गल्फ ऑफ पर्शियन है, ठीक है, या पर्शियन गल्फ है, या फिर ये जो है आपका अरब सागर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बता चुके थे। तो चलिए बच्चों हम लोग जो है सीधा हजरत मोहम्मद के बारे में जिक्र करते हैं कि हजरत हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद का जो जन्म तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके माता और पिता का नाम हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। इनका पिता का जो नाम है, पिताजी जो हैं उनका है अब्दुल्ला। क्या नाम है, अब्दुल्ला, ठीक है। और माता जी जो है, माता अमीना, ठीक है, अमीना नाम रहता है। अच्छा, पत्नी का नाम अगर हम लोग बात करें बच्चों, पत्नी का नाम जो है खादीजा था। क्या नाम था, खदीजा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हम लोग इसका पुत्री का भी देखेंगे, ठीक है। इसका अगर हम लोग पुत्री की बात करें, पुत्री का नाम अगर हम लोग बात करें तो नाम था फातिमा। क्या नाम था, फातिमा। अगर इनका हम दामाद की बात करें, क्योंकि बेटी का शादी हो जाता है और दामाद होता है अली, अली हजरत, हजरत हुसैन, ठीक है, हुसैन, ये नाम रहता है इतने लोगों को। साथ ही अगर हम लोग इनके चाचा का नाम याद रखें, क्योंकि लालन पालन जो है बचपन में, क्योंकि ये बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे, है ना। अब्दुल्ला जो है काफ़ी निर्धन रहते हैं। और जब उनके पिता मर जाते हैं, उसकी माँ भी मर जाती है जब 6 वर्ष की उम्र का हजरत साहब रहते हैं, तो उस वक्त जो है अब्बू अब्बू तालिब इनका चाचा रहते हैं। कौन, अब्बू तालिब। और अब्बू तालिब जो रहता है कुरैश, कुरैश कबीले का, कुरैश कबीले का ये क्या रहते हैं, तो मुखिया रहते हैं, ठीक है। और
ये तो हो गया चाचा का नाम। अब यहाँ जो हम लोग अगर कुरैश कबीले में जो रहता था, तो हजरत साहब जो है, हजरत मोहम्मद मोहम्मद जो हैं वो क्या बचपन में करते थे, बकरी चराते थे। क्या चराते थे, बकरी जो है देखभाल करते थे। ठीक है, इससे जो है इनका जो है बचपन बहुत ही निर्धनता से गुजरता है। और ये जाकर के 40 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में जो है 610 ईस्वी में, चूंकि इनका जो जन्म हुआ रहता है 570 में, जाकर के 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में जो है इनका जो है चमत्कारी शिक्षा प्राप्त हुआ रहता है। ठीक है, और हीरा नामक गुफा कहाँ है बच्चों, तो ये मक्का में ही है। कहाँ पर है, तो मक्का में, आपको याद रखना है। ठीक है, मक्का में ही जो है हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में जो है इनको चमत्कारी शिक्षा प्राप्त होती है। और उस वक्त जो है वो हजरत मोहम्मद साहब जो है 40 वर्ष के रहते हैं। ठीक है, और इस तरह हम लोग देख लीजिए। अब यहाँ जो है अब थोड़ा सा जो है बच्चों री करा देते हैं कि खलीफा का विस्तार कैसे हुआ। खलीफा क्या है ये आपको पूछेगा। ठीक है, खलीफा जो होता है बच्चों हजरत साहब का मृत्यु के बाद, ठीक है ना, हजरत साहब का मृत्यु कब होता है, तो 8 जून को, 8 जून 632 को मर जाता है। 8 जून 632 ईस्वी को जो है मोहम्मद का मृत्यु हो जाता है। मोहम्मद का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बाद जो है जो इस्लाम को या शरिया को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, है ना, जो इनका अनुयायी होता है, सेना होता है या नेता होता है, उसको चुना जाता है। तो जो है इनके खलीफा 4 होते हैं। अबू बकर, ठीक है, आपको इनके खलीफा के बारे में भी याद रखना है। अबू बकर के बारे में याद रखना है, उमर के बारे में याद रखना है। उमर ये दूसरा खलीफा है। तीसरा खलीफा उस्मान थे, उस्मान, ठीक है, ये बहुत ही क्रूर थे। उसके बाद जो है इनका दामाद खुद उनका जो है खलीफा बने, अली। ठीक है, अली हजरत हुसैन। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है सीधा विषय वस्तु पर आते हैं बच्चों। ये सारे री करवा दी। अब हम लोग जो है खलीफा का जो हमें प्राप्त हुआ है ज्ञान, वो खलीफा जो है, ठीक है ना, खलीफा जो है 1924 तक चला था। 1924 तक जो है इस्लाम या शरिया का जो है खलीफा होता था, या कह सकते हैं उत्तराधिकारी होता था, या नेतृत्व करने वाला होता था। उसका चुनाव जो है कब तक चला, चुनाव 1924। ठीक है, हालांकि बच्चों अगर जानना चाहें तो इसका भी खिलाफत का विघटन हो जाता है, यानी जो खलीफा रहता है उसका विघटन हो जाता है। यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि खिलाफत का विघटन। ठीक है, और सल्तनत का जो है उदय हो जाता है, यानी जिसका जो सेना अधिक मजबूत होता था, जो संपन्न परिवार होता था, उसका दबदबा चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक से ही हम लोग पढ़ते जाएंगे। नोट्स लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। ठीक है, और नोट्स से ही जो है ये सारे हम लोग देख चुके हैं कि हजरत मोहम्मद का जो है जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। अभी हम लोग इसका मृत्यु भी देख करके आ रहे हैं, कब हुआ था, तो 632 के आसपास, 8 जून 632 के आसपास हो जाता है। इनका मृत्यु जो है 8 जून 632 ईस्वी के जो है आसपास जो है हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी माता अमीना है और पिताजी अब्दुल्ला है। ठीक है, और उनके वाइफ का नाम जो है, यानी कह सकते हैं कि पत्नी का नाम जो है खदीजा। जो जब शादी हो रहा था हजरत साहब का, तो उस वक्त जो है ये महिला 40 वर्ष की रहती है और विधवा भी रहती है, लेकिन काफ़ी जो है संपन्न रहती है। क्या रहती है, संपन्न रहती। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि उनकी बेटी का नाम क्या है। उनकी बेटी का नाम फातिमा, ठीक है, और दामाद का नाम अली हजरत हुसैन। अब आगे देखिए, मोहम्मद पैगंबर की शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त होती है मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। उनका विवाह 25 वर्ष की उम्र में हो जाता है 40 वर्षीय विधवा खादीजा के साथ। और 24 सितंबर 622 में वो मक्का से कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। इसी के लिए जो है हजरत कहा जाता है, क्योंकि हिजरी नामक जो है संवत का जो है एक कैलेंडर का शुरुआत करते हैं, इसलिए उनका नाम के पहले जो है हजरत मोहम्मद जो है, या हजरत पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाम से जाने जाते हैं। और पैगंबर मोहम्मद की गुरु देवदूत को जो है बच्चों क्या कहा जाता है, तो रसूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसूल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक होता है नबी। ये क्या होता है, नबी। नबी का मतलब होता है बच्चों सिद्ध पुरुष, है ना। क्या होता है,
नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। ये जो है ये चीजें याद रखनी है आपको। उसके बाद जो है अरबी भाषा में एक जो है निकला था सलम। क्या? सलम। सलम शब्द से ही जो है इस्लाम का उदय हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि आप इस्लाम का उदय से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इस्लाम का जो उदय होता है कौन सा भाषा से? तो सलम से होता है। और सलम का अर्थ जो होता है, सलम का अर्थ जो होता है बच्चों, वो होता है हुकुम। ठीक है, हुकुम मानना, हुकुम मानना। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि जो ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया, अब्बासियों ने अपनी जो है राजधानी बगदाद स्थापित कर लेता। अब यहाँ से हम लोग आज जो है टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं कि खिलाफत का विघटन क्यों हो जाता है, अर्थात जो शरिया को आगे बढ़ाने वाला होता है, इस्लाम को आगे बढ़ाने वाला होता है, वो क्यों आपस में टूट जाते हैं और एक सल्तनत का उदय होता है ना, साम्राज्य का उदय हो जाता है। बड़ा अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमजोर होने लगा था। दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। किसका नियंत्रण कम हो गया था? बगदाद। जो अब्बासी लोग, अच्छा अब्बासी लोग कौन था? तो मोहम्मद पैगंबर के जो चाचा थे उनके वंशज थे। ठीक है ना, अब्बासी लोग कौन थे? तो अब्बासी जो होते हैं वो हजरत मोहम्मद के चाचा जो होते हैं अब्बू तालिब, है ना, इनके ही वंशज के जो हैं अब्बासी लोग रहते हैं। तो अब्बासी लोग का जो राजधानी होता है बच्चों वो बगदाद होता है, और बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। ठीक है ना, यही कारण है कि सल्तनत का उदय हो गया था। ठीक है ना, सल्तनत यानी राजा लोग या साम्राज्य लोग जो हैं वो क्या करने लगा था? तो अब्बासियों पर जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया था। चलिए यहाँ हम लोग जानेंगे इसका कारण क्या था। थोड़ा सेना और नौकरशाही के अरब समर्थक, ईरान समर्थक गुटों के आपस में झगड़ा हो गया था। देखिए ईरान और जो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि अरब के समर्थक और ईरान के जो समर्थक हैं, दो गुट में आपस में झगड़ा कर लेते हैं। देखिए आपस में टूटने से क्या होता है, साम्राज्य जो होता है, जो धर्म जो होता है वो क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों ने बुरा आमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। और यहाँ पर देखिए कि खलीफा बनने की लड़ाई था कि हम जो है शरिया को आगे बढ़ाएंगे, और ये इनका कहना है कि हम शरिया को आगे बढ़ाएंगे या कहिए इस्लाम धर्म को विस्तार करेंगे। अब यहाँ जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक नया शक्ति गुट बन गया। और सिया, देखिए सिया कौन है? ठीक है ना, सिया और सुन्नी के बारे में आप सभी को मैंने बताया था। सुन्नी जो होता है जो सुन्ना को मानने वाले, सुन्ना का मतलब होता है मोहम्मद पैगंबर, सुन्ना का मतलब क्या होता है? पैगंबर। ठीक है, पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर। ठीक है, इनको जो है सुन्ना का, इनको मानने वाले को सुन्ना, और सुन्ना जो है सुन्ना मानने वाले को सुन्नी कहा जाता है। ठीक है, सुन्नी जो है अपने आप को उच्च वर्ग मानता है। और सिया जो है इनका पैगंबर के दामाद, ठीक है ना, जो जिनका नाम था अली हजरत। ठीक है, अली हजरत हुसैन अली हजरत हुसैन को मानने वाले को क्या कहा जाता है? अली हजरत हुसैन को मानने वाले को सिया कहा जाता है। और ये कौन रहते हैं? इनका दामाद रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो भाग में खुद बट गया और आपस में जो है सिया सुन्नी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है धर्म को लेकर के। अब यहाँ पर जो है के बीच एक बार फिर से सत्ता के लिए जो है प्रतियोगिता होता है कि सिया राज करेगा कि सुन्नी जो है आगे बढ़ेगा। दोनों के बीच में जो है, दोनों मुसलमान है लेकिन दोनों के बीच जो है शरिया को आगे बढ़ाने को लेकर के या इस्लाम धर्म को आगे विकास विस्तार करने के लिए जो है आपस में झगड़ा होता है। अब यहाँ देखिए बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। राजवंश कहने का मतलब है कि अब जो है आपस में सिया सुन्नी लड़ने लगे, तो जो संपन्न राजा किस्म के जो अभिजात वर्ग के लोग जो थे वो उनका जो है दबदबा शुरू हो जाता है। इसी को सल्तनत का नाम दिया गया है। बोला कि तुरान और ऑक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और शामिनी वंश, मिस्र तथा सीरिया में तुलनी वंश का जो है उदय हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, मिस्र में कहाँ है? तो अफ्रीका में। कहाँ पर? क्योंकि इस्लाम का जो विस्तार अफ्रीका तक भी हो जाता है। तो यही कारण है कि इस जो है सामानी वंश कहाँ के थे? मिस्र के, है ना। और सीरिया में जो है तुलनी वंश का जो है उदय हो जाता है, सल्तनत का उदय हो जाता है। और ये लोग जो है बगदाद यानी कह सकते हैं अब्बासियों पर जो है अपना जो है झगड़ा उगड़ा शुरू कर देता है ना, और अब्बासी का नियंत्रण से हटा देता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग आगे कि अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी इराक तक सीमित रह गई। अब जो हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ जो देख सकते हैं कि नहीं,
सो जो है यहाँ जो है इसका जो विस्तार होता है मिस्र तक होता है, समझ रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ यहाँ इधर पूरा जो है इस्लाम का जो है विस्तार होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब जो है सिर्फ यहीं तक सिमट के रह जाता है, इराक ईरान तक ही सिमट के रह जाता है, ठीक है। सारे में जो है किस चीज का उदय हो जाता है, तो सल्तनत का, सल्तनत। इस्लाम ही मान रहा होता है, इस्लाम खत्म नहीं होता है, बल्कि जो अब्बासी होते हैं, जो पैगंबर साहब के वंशज से रिलेटेड वाले जो हैं सिमट करके रह जाते हैं। अब जो है सल्तनत का जो है यहाँ जो है सल्तनत के द्वारा जो है इस्लाम धर्म या जो है शरिया का विस्तार होने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल रहा है कि अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान दो ही राज्य तक जो है सीमित रह जाता है। अब बोल रहा है कि 945 ईस्वी में वह भी छीन गई, यानी जो है 945 के आसपास जो ईरान और इराक में जो अब्बासी जो है अपना जो नियंत्रण में रखा था, वो भी बोल रहा है 945 के आसपास जो है छीन जाती है। किसके द्वारा, तो सल्तनतों के द्वारा। बोल रहा है कि ईरान के कैस्पियन क्षेत्र, कैस्पियन अभी हम लोग देखे थे, कैस्पियन जो पर सागर है उसके आसपास जो है बोल रहा है कि बुआही नामक सिया, कौन, बुआही नामक सिया वंश के बगदाद पर कब्जा कर लिया। देखिए यहाँ पर जो है अब क्या है, क्योंकि अब्बासी लोग जो होते हैं वो सुन्नी होते हैं। अब्बासी लोग कौन होते हैं, सुन्नी होते हैं, जो कि अबू तालिब कह सकते हैं या मोहम्मद पैगंबर की जो वंशज होते हैं उनको अब्बासी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सिया लोग जो है कब्जा कर लेता है। और सिया कौन होता है, तो सिया है अली हजरत, यानी मोहम्मद पैगंबर के दामाद के जो अनुयायी रहते हैं उनके वंशज लोग जो हैं बगदाद पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि बुआही शासकों के विभिन्न उपाधि धारण की। अब उपाधि का मतलब है कि राजवंश। अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखो रहा है कि शहंशाह राजाओं का राज्य, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। जो है खलीफा का मतलब क्या हो रहा था, खलीफा का मतलब है कि पैगंबर की मृत्यु के बाद जो है उनके अनुयायी को शरिया और इस्लाम धर्म को विस्तार करने के लिए जो चुना जाता था वो खलीफा। लेकिन अब जो है जब से शहंशाह या सल्तनत का उदय हुआ, अब कोई खलीफा नहीं, जिसमें जो है ताकत ज्यादा है, जो संपन्न है, धनी है, उसको जो है शरिया को आगे बढ़ाने का जो है या नेतृत्व करने का मौका दिया जा रहा है। अब एक अब्बासी खलीफा को अपनी सुन्नी प्रजा के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। जो देखिए आज भी अब्बासी लोग जो है खलीफा को मान रहे हैं। किसको मान रहे थे, खलीफा को। खलीफा का मतलब होता है कि शरिया को आगे बढ़ाने के लिए चयन करना, जो ज्यादा बुद्धिमान या धन संपत्ति से सक्षम रहते थे, अपने प्रजा को जो है विपरीत परिस्थिति में और पालन पोषण कर सकते थे, अनाज दे सकते थे, है ना, वैसे लोगों को चयन किया जाता था। अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे थे, खलीफा में भी जो है परिवर्तन होने लगा था। अब बोला 669 ईस्वी में मिस्र के को जीतकर फातिमी खिलाफत की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पर 669 में जो है सल्तनत लोग जीत लेता है, ठीक है ना, और मिस्र को जीतकर जो है फातिमी खिलाफत की स्थापना शुरू हो जाता है। अब नए शहर काहिरा, काहिरा भी जो है अफ्रीका में पड़ता है, को राजधानी बनाया गया, क्योंकि राजधानी कहाँ, यहाँ पर मिस्र में, तो मिस्र में ही काहिरा है, काहिरा को क्या किया जाता है, राजधानी बनाया जाता है सल्तनत के द्वारा। और वहाँ के लोगों को धर्मांतरण किया गया, जो ईसाई या यहूदी लोग जो थे उसको जो है जबरन जो है धर्म में परिवर्तन करके जो है इस्लाम धर्म मानने पर मजबूर किया और अपने धर्म और शरिया को आगे बढ़ाया। बोला कि तुर्क के लोगों ने इस्लाम अपना लिया। देखिए तुर्क के लोग भी जो है, जो देवी देवता को पूजा करता था, जो कृष्ण को पूजा किया करता था, वो क्या करने लगा, अब इस्लाम को अपना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि खाना बदोशी, क्योंकि जो कबीले वाले लोग हुआ करते हैं ना वो खाना बदोशी होते हैं, एक जगह पर नहीं टिक पाते हैं क्योंकि संसाधनों का अभाव होता है। जब तक आसपास के संसाधन खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो लोग नहीं जाते। जब संसाधन खत्म हो जाता है तो वो लोग प्लेस ही चेंज कर लेते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं। तो वैसे लोगों को खाना बदोश, और वो लोग जो है शिकार करके खाना या फिर कह सकते हैं कि एक जगह टिकना पसंद नहीं करते थे। बोल रहा है कि खाना बदोशी लोग थे, ये कुशल सवार और योद्धा भी थे, यानी लड़ने उड़ने में जो है काफी सक्षम थे। और ये बोल रहा है कि ये गुलामों और सैनिकों के रूप में अपनी अब्बासी, सामानी और बुआही प्रशासनों में शामिल हो गए, देख रहे ना। और वजादारी सैनिक योग्यता के कारण जो है तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गया। देखिए तुर्की लोग जो हैं अपना धर्म को जो है चेंज करता है, धर्मांतरण करता है, इस्लाम में शामिल होता है और मिस्र को भी जीत लेता है और बगदाद में जाकर के कह सकते हैं कि काहिरा में अपना राजधानी बना लेता है, ठीक है। और ये क्या है
कि ये लोग खाना बदोशी थे, ठीक है ना, और बोल रहा है कि कुशल और सक्षम थे, योद्धा थे। और क्या करते हैं कि अब्बासी जो हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के जो हैं वंशज होते हैं, वो क्या करते हैं, सुमानी बुआही प्रशासकों में शामिल होने लगते हैं, ठीक है, और अपना नियंत्रण में जो है ले लेता है, उच्च उच्च पद में जो है अपना पदवी ले लेता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि 961 ईस्वी में गजनी सल्तनत, गजनी गजनी एक जगह का नाम है बच्चों, बुराई की सल्तनत स्थापना द्वारा की गई थी। बुराई की गजनी सल्तनत को मोहम्मद के द्वारा मजबूत किया गया, मोहम्मद के द्वारा जो है मजबूत किया जाता है। और कौन मोहम्मद, तो बोल रहा है कि गजनी के जो मोहम्मद थे, ठीक है ना, गजनी के जो राजा थे। अब यहाँ बोल रहा है कि वहादियों की तरह गजनवी भी एक सैनिक वंश था, यानी सेना के द्वारा जो है उत्तराधिकारी चलाया जा रहा था, ठीक है। और 11वीं और 13वीं शताब्दी तक जो है की अवधि में ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफी अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं। देखिए, ईसाई को भी मजबूर किया जा रहा था, यहूदियों को भी मजबूर किया जा रहा था कि आप लोग जो है इस्लाम धर्म को अपना लीजिए, ठीक है। अब 13वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने अपने आप को विनाश के कगार पर पाया, यानी कहने का मतलब है कि मारपीट ज्यादा अच्छी बात नहीं होती है, युद्ध अच्छी बात नहीं होती, नहीं तो पतन की ओर चले जाएंगे, आपसे लोग डरेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि विनाश के कगार पर जो है पहुंच गया था। अब यहाँ पर होता है धर्म युद्ध। बड़े मुस्लिम जगत के ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता था। जो ईसाई वर्ग के लोग होते थे ना, उनका जो एक पवित्र ग्रंथ है बाइबल, तो बाइबल लेकर के वो लोग जो है पढ़ा करता था, इसलिए जो है ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता था। और उनका जो है ग्रंथ हुआ करता था जिसका नाम क्या है, बाइबल, ठीक है, बाइबल था ईसाइयों का। और मुस्लिमों को क्या था, कुरान, क्या था, कुरान। देखिए, पवित्र ग्रंथ जो है हर एक धर्म में अपना अपना है, तो ईसाइयों के लिए बाइबल था और मुस्लिमों के लिए क्या है, कुरान है, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ था, किसके पास धर्म ग्रंथ था, तो ईसाइयों के पास एक धर्म ग्रंथ था जिसको बाइबल कहा जाता है, इसलिए उन लोगों को क्या कहा जाता था, पुस्तक वाले लोग कहा जाता था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई, यानी मुस्लिम जगत के प्रति जो है ईसाई धर्म के लोग जो है कट्टरता अपनाने लगे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नॉर्मनो हंगरी वासी स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था। जो मुस्लिम लोग था यहाँ हंगरी के लोग, जो मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म जो अपनाया था, उन लोगों को फिर से ईसाई बना लिया गया था। क्या बना लिया गया था, ईसाई बना लिया गया था। केवल मुसलमान मुख्य रूप से रह गए थे। जो जो धर्मांतरण हुआ था, ईसाई से मुस्लिम बने थे, उन लोगों को फिर से ईसाई बना लिया गया, और जो मुख्य रूप से मुसलमान था वही रह गए। अब ईसाई चर्च का सम्मान, पादरी का सम्मान करते थे। ईसाई लोग जो हैं, जैसे हिंदू लोग मंदिर को जो है सम्मान करता है, या मंदिर के प्रांगण में जाते ही जो है सर झुक जाता है ना, या कह सकते हैं दंडवत प्रणाम करता है। तो उसी तरह ईसाई धर्म के लोग जो है चर्च का सम्मान करते हैं, और जो वहाँ के पुजारी पादरी जो होते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है, ठीक है। बोला शांति का प्रचार ईसाई धर्म की ओर से किया जाता था। बोला कि वहाँ जब भी आप चर्च में जाइएगा तो वहाँ बहुत ही पीसफुली प्लेस रहता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता है, लोग साधना में रहते हैं। तो बोल रहा है कि शांति का प्रचार धर्म की ओर जो है किया जाता है। बोला आम लोगों और पादरियों के खिलाफ जो है कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आम लोगों और पादरियों के खिलाफ सैनिक हिंसा वर्जित थे, ठीक है ना। पादरियों को जो है नहीं मार सकते थे आप, पादरियों को नहीं मार सकते थे, उनके खिलाफ जो है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ जो है बोल रहा है कि ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज, देखिए सामंती किसको कहा जाता है, सामंती जो है राजा किस्म के जो लोग हुआ करते थे उनको सामंतवाद भी कहा जाता था, कि आक्रमणकारी परिवर्तियों के ईसाइयों की जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर जो है मोड़ दिया गया। बोला ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज, यानी राजा जो संपन्न लोगों का जो समाज था, कि आक्रमण प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से क्या कर दिया है, अलग कर दिया, और शत्रुओं की ओर मोड़ दिया कि जाओ तुम लोग लड़ो, किससे, है ना, तो मुस्लिम वर्ग से लड़ो। इसीलिए वो लोग जो सामंती समाज को क्या है, ईसाई धर्म से अलग कर दिया जाता है। बोला कि इससे एक ऐसा वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें अविश्वासियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित बल्कि जो है प्रशासनीय समझी जाने लगा। जो शांति का जो है कि भंग करेगा, ठीक है ना, उन लोगों को क्या करने लगा, लोग ये अलग कर दिया जाने लगा ईसाई धर्म से।
बोला कि 1092 में बगदाद के खिला जो है सल्जुक सुल्तान जो है मलिक शाह की मृत्यु के बाद इसके साम्राज्य का जो है विघटन हो जाता है। जब राजा मर जाता है, सुल्तान मर जाता है, ठीक है ना। इससे पहले तो जो है शरिया या कहिए खिलाफत खलीफा का जो राज चलता था, लेकिन जो है खलीफा जैसे जैसे खत्म हो गया और सल्तनत का जो उदय हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ राजा यानी सल्तनत के मरने के बाद भी जो है साम्राज्य का क्या होने लगा, विघटन होने लगा, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं लाभ क्या हुआ, बोला इससे जो है वागजेटाइन साम्राज्य एलिक्सा फर्स्ट को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से जो है हथियाने का मौका मिल गया। जैसे जो है सल्तनत जो है मर जाता है, क्या हो जाता है, मर जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बगदाद के जो है सुल्तान सल्जुक मरने के बाद जो है इन लोगों को मौका मिल जाता है, ठीक है, फिर से जो है हथियाने का यानी कर सकते हैं कब्जा करने का। बोल रहा है कि पोप अर्बन सेकेंड के लिए ईसाई धर्म की जीवन प्रवृत्ति को फिर से जीवित का अवसर मिला, यानी जिंदा रहने का भी एक बार फिर से मौका मिल जाता है। अब यहाँ बोले 1995 में पोप, अच्छा पोप कौन होता है, देखिए बच्चों पोप जो होता है ना आपको जो है इटली में ज्यादा मिलेंगे। पोप जो है आपको कहाँ मिलेंगे, तो इटली में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अब आगे देखेंगे पोप जो होते हैं बच्चों, वो जो है चर्च में जो है पूजा पाठ करवाने वाले को पादरी या पोप कहा जाता है। पादरियों में जो पादरी होता है उसको पोप कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ जो है पोप ने वाइजेंटाइन सम्राट, देखिए वाइजेंटाइन क्या रहता है, रोमन साम्राज्य के अंदर रहता है, रोमन साम्राज्य, ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य को रोमन साम्राज्य कहा जाता है, रोमन इंपायर कहा जाता है, वहीं का एक इंपायर रहता है, ठीक है। वाइजेंटाइन से मिलकर जो है पुष्य देश को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो है युद्ध के लिए आह्वान किया जाता है कि नहीं जो है ईश्वर को हम लोग मानेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हम लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले हैं। अब यहाँ पर यही कारण है कि धर्म युद्ध इसको कहा जाता है। 1995 और 1251 के बीच जो है पश्चिमी यूरोप, ठीक है, ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर, देखिए जो है मेडिटेरियन सी कहा जाता है, मेडिटेरियन सी आपको मैं दिखा देता हूँ कि बोले कि पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ जो है युद्धों की योजना बनाई, ठीक है ना। फिर अनेक युद्ध लड़े जो रोमन साम्राज्य था, जो था कि रोमन साम्राज्य था बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो रोमन साम्राज्य था, कहाँ बोल रहा है, भूमध्य सागर, तो ये आपका हुआ है भूमध्य सागर, ठीक है ना। इसको हम लोग तो इसके चारों ओर जो है लमसम जो है उस वक्त 21 या 22 देश था, ठीक है ना। लेकिन अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान की बात करें तो अभी जो है 40 से 50 देश जो है भूमध्य सागर के आसपास देश हैं, उन वो जो था रोमन साम्राज्य में था। और बोल रहा है कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है पूर्वी साइड, भूमध्य सागर के पूर्वी साइड जो था लोग इस्लाम को मानने लगे थे, किसको मानने लगे थे, इस्लाम को, इस्लाम धर्म को मानने लगे थे। तो यही कारण है कि रोमन साम्राज्य के जो सम्राट था वो क्या कर रहा था कि धर्म को लेकर के जो है इस्लाम के सल्तनत जो थे, राजा जो थे, उनके बीच जो है लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है, यही कहानी है। अब हम लोग फिर से आते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट से अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो है आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब यहाँ जो है बोला कि मुस्लिम शहरों के खिलाफ जो है युद्ध की योजना जो है कौन बनाता है, तो वाइजेंटाइन बनाता है। देखिए वहाँ के सम्राट जो रहता है रोमन साम्राज्य के, ठीक है ना, वहाँ की सम्राज्य जो है जो पूर्वी रोमन साम्राज्य पर जो है पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती पर मैदानों पर जो मुस्लिम शहर बस गया था उनके खिलाफ युद्ध की योजना जो है बनाई और अनेक युद्ध लड़े गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है और इसी को जो है धर्म युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि रोमन साम्राज्य जो है रहता है ईसाई को लेकर जाना जाता है। ईसाई धर्म वहाँ का जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो धर्म होता है वो ईसाई होता है, और वहाँ पर जो है इस्लाम अपना झंडा गाड़ देता है। तो जो वहाँ के राजा होता है ना रोमन साम्राज्य का, वो क्या करता है, एक धर्म युद्ध लड़ता है और वहाँ के जो मुस्लिम शहर रहता है वहाँ के सल्तनतों को खदेड़ करके भगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ, तो बोला 1998 और एक अन्य बोल रहा 1998 सॉरी 1098 से लेकर 1099 यानी अर्थात 2 साल में जो है फ्रांस की और इटली की सेना ने सीरिया में, है ना, एंटियोके और जेरूशलम को कब्जे में ले लिया। देखिए यहाँ पर जो है फ्रांस के जो कह सकते हैं कि ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो क्या करता है, सीरिया पर जो है युद्ध करता है, ठीक है, और जेरूशलम अब यहाँ पर जो है उसके बाद जो है फिर से कब्जा कर लेता है। मुसलमानों और
यहूदियों की हत्या की गई। इनको ईसाई लोग किसको, यहूदी तक को नहीं छोड़ा गया, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। हालांकि मुसलमान को ही भगाना था, लेकिन यहाँ यहूदियों तक को हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अब बोल रहा है कि मुस्लिम लेखकों ने ईसाई के आगमन को पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में देखा। बोल रहा है कि ईसाई जो जब आक्रमण किया, ठीक है, जेरूशलम में या एंटीओके में, तो क्या समझा जाने लगा, ईसाई का आगमन को पश्चिमी लोगों का आक्रमण मान लिया। पूरा यूरोप जो है क्या कर दिया, आक्रमण यानी आरोप लगाया। यहाँ धर्म की लड़ाई है लेकिन राजनीति कर दी गई कि बल नहीं, जो पश्चिमी यूरोप के लोग जो हैं हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, है ना। अब यहाँ उन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिया। देखो यहाँ पर फिर से जो है रोमन साम्राज्य के ईसाई जो लोग हैं सीरिया और फिलिस्तीन में जो है कब्जा कर लेते हैं। बोला कि तुर्कों ने 1144 में एडेसा पर कब्जा कर लिया। तो पोप ने दूसरे धर्म युद्ध के लिए भी अपील की। बोला नहीं नहीं, फिर से युद्ध करवानी। जो गुरु है ईसाई का, क्या है, गुरु है, वे अपनी प्रजा को, वे अपने लोगों को या अपनी सेनाओं को फिर से कहा कि दूसरा धर्म कभी युद्ध का ऐलान किया जाए, ताकि जो है पूर्ण रूप से जो है इस्लाम को रोमन से भगाया जाए, ठीक है। अब यहाँ दूसरा धर्म युद्ध का अपील हो गया और हो भी गया। देखिए बोल रहा है कि कब 1145 से लेकर के 1149 के बीच यहाँ जो है फिर 5 साल युद्ध चलता है, 45-49। जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दसमिक कब्जा करने की कोशिश की, यानी दसमिक एक जगह का नाम है, वहां पर भी ये लोग कब्जा करने की कोशिश किया, लेकिन हार कर वापस आना पड़ा, ठीक है। हर बार आप ही जीतिएगा ऐसा थोड़ी। बड़े अब धर्म युद्ध का जोश कम होने लगा। जब जो है दूसरा धर्म युद्ध में हार जाता है रोमन की सेनाओं ने या वहां के राजाओं ने, या फिर वहां के पोप जो है हार जाता है, तो युद्ध क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जोश कम हो जाता है, ठीक है। बोले ईसाइयों ने जो है विलासिता का जीवन जीना और नए क्षेत्र जीतना शुरू कर दिया। देखिए ईसाई लोग जो है बोला कब नया क्षेत्र जीना है, और वो लोग विलासिता की जिंदगी जीना। विलासिता का मतलब आरामदायक, युद्ध करना पसंद नहीं करने लगे, ठीक है। नई नए जगह का खोज करने लगे, लोग भागने लगे, अब युद्ध करने से डरने लगे, इसलिए जो है नए नए क्षेत्र का जो है लोग जो है चुनाव करना शुरू कर देता है। अब बोल रहा है कि सलाह अल उद्दीन, ठीक है, यहाँ ने एक मिस्री सीरियाई और साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध जो है धर्म युद्ध का आह्वान किया। देखिए यहाँ पर एक फिर से इस्लाम सल्तनत का उदय होता है और मिस्र और सीरिया में जो है फिर से जो ईसाई लोग का कब्जा हुआ रहता है, फिर से ये इन्होंने जो है अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर देता है, साम्राज्य का स्थापित कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि 1187 में जो है पराजित कर देता है, वहां पे लोग फिर से ईसाई लोग का होते हैं, भाग जाते हैं और फिर से जो है इस्लाम धर्म का स्थापना हो जाता है। पहले धर्म युद्ध के 1 शताब्दी बाद जो है जेरूशलम पर फिर कब्जा हो जाता है, किसका, इस्लाम धर्म का, ठीक है। बुरा ईसाई लोगों के साथ, क्योंकि ईसाई लोग जो है कह सकते हैं लग्जरियस लाइफ जीने लगता है, विलासिता की जिंदगी जीने लगता है, युद्ध से डरने लगता है, ठीक है, शांति का जिंदगी जीना चाहने लगता है। यही कारण है कि धीरे धीरे जो है फिर से इस्लाम धर्म का जो है जोर पकड़ लेता है और फिर से जो है जेरूशलम में कब्जा कर लेता है। बड़ा कि सलादीन का व्यवहार जो है दयामय था, जबकि ईसाइयों का जो व्यवहार जो है मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं था। ये जो है इतिहासकार जो है लिख रहा है, ईसाइयों को कट्टर बता रहा है, लेकिन वास्तव में जो है मुस्लिम कहाँ उदय हुआ था, मक्का में, लेकिन धीरे धीरे पूरा प्रचार प्रसार कर लिया था। तो कहीं ना कहीं तो जो यहाँ मुस्लिम लोग कट्टर है, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, ईसाइयों का व्यवहार मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, इतिहासकार है। अब यहाँ जो है बहुत सारे गिरजाघर को मस्जिदों में बदल दिया गया। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे ईसाई कमजोर पड़ने लगा, तो जो गिरजाघर था जहाँ लोग अपना जो है पोप के द्वारा जो अपना धर्म प्रसार करते थे, तो गिरजाघर को क्या कर दिया गया, मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, ठीक है ना। तो क्रूर कौन हुआ, जब गिरजाघर को मस्जिद बना दिया गया, तो यहाँ पर क्रूर कौन हुआ, मुसलमान, ठीक है, में बदल दिया गया। जेरूशलम में फिर मुस्लिम शहर बन गया, जेरूशलम को फिर से क्या कर दिया गया, तो मुस्लिम शहर बना दिया गया। जेरूशलम के छीन जाने से फिर से 1189 में जो है धर्म युद्ध के प्रोत्साहन मिला और 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर निकाला गया। जो फिलिस्तीन में जो है धर्म युद्ध ईसाई धर्म की तरफ से लड़ा, उन लोगों को फिलिस्तीन से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी भारत में देख रहे होंगे कि रोहिंग्या जो है यहाँ करके कुछ बदमाशी कर रहा है, तो लोग रोहिंग्या को क्या कर रहा है, सरकार बाहर निकाल दे रही है। अब यहाँ देख सकते हैं अर्थव्यवस्था क्या है ना,
अब जो है अगर इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ तो वहाँ के लोग की अर्थव्यवस्था क्या था, वे लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते थे या रोजी रोजगार क्या करते थे, तो वहाँ बताया जाता है कृषि करते थे। शहरीकरण भी हुआ, जहाँ बाजार या अन्य व्यवस्थाएं था वहाँ व्यवसाय भी लोग करने लगे। ठीक है, हालांकि ये जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और ये हम लोग जो है पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 4 में पढ़ेंगे विशेष रूप से, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं। बोले कि नए जीते गए क्षेत्रों में बसे लोग प्रमुख व्यवसाय कृषि था, यानी नया नया क्षेत्र जैसे जीत करके जेरूशलम वगैरह में जीता था इस्लाम धर्म के जो सल्तनत थे, तो वहां पर मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। और इतना जान लीजिए, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी प्रांत, किसी भी साम्राज्य में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कृषि होता है। ठीक है, जमीन के मालिक छोटे और बड़े किसान थे, है ना, सब बड़े नहीं थे, कुछ छोटे भी थे, कहीं कहीं जो है राज्य भी था। ठीक है, बोले इराक ईरान में जमीन काफी ही बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, खेती किसान करते थे, है ना, किसान क्या करते थे, खेती करते थे। और जो भूमि संपत्ति इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई, जो पहले से खेती करता था, जब इस्लाम पूर्ण रूप से वहाँ जो है इराक ईरान पर जो है स्थापित हो जाता है, तो जो पहले से किसान था वो क्या करता है, जमीन को छोड़ देता है। वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई। ठीक है, इस्लाम धर्म जो है राज्य को अपने हाथ में ले लेता है, और जो पहले से जो किसानी का काम किसान करता था उसको छोड़वा दिया जाता है। ठीक है, साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दी गई। विशिष्ट वर्ग कहने का मतलब है जो भूमिहीन था, है ना, या कह सकते हैं अल्पसंख्यक था, उन लोगों को जो है क्या कर दिया गया, जमीन दे दी जाती है, मुसलमानों को दे दी गई। विशेष रूप से खलीफा के परिवार, जो खलीफा कहने का मतलब है कि जो मोहम्मद पैगंबर के वंशज थे, है ना, अब्बासी लोग, उन लोगों को जो है भूमि दे दी जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना, धन्यवाद। पार्ट 4 में मिलेंगे।